अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिलोफोरेलिस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि बेसिडियो माइसीड्स या बेसिडियो माइकोटिना चैप्टर का एक टॉपिक है हमारे पास। तो उसमें हमने जो मेंबर हमने जो पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर, पॉलीपोरस, इसको हमने डिस्कस किया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने देखी थी पॉलीपोरस में, कि पॉलीपोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी जो जर्नल करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, इसकी जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ थी। फिर उसके बाद हमने फिलोफोरेलिस के जो है वो कुछ कॉमन नेम्स पढ़े थे, इसकी जर्नल करैक्टरिस्टिक पढ़े थे। तो आज हम जो है वो आगे नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियो कार्प क्या होता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो क्या था। उसमें देखें, सबसे पहले हमने फिलोफोरेलिस को डिस्कस किया था कि फिलोफोरेलिस क्या है। फिलोफोरेलिस में जो हमने मेन चीज़ें डिस्कस की थी वो उसकी टाइप्स थी, इसके लोकल नेम थे, इसकी शेप की बेस पे हमने कुछ इसको नाम दिए हुए थे, तो वो हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने इसकी जो जर्नल करैक्टर्स हैं वो देखे थे, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, इसके हाइफी देखे थे कि हाइफीज़ के कैसे होते हैं। फिर उसमें हमने पॉलीपोरस जो उसका एक मेंबर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था थोड़ा डिटेल के साथ कि पॉलीपोरस क्या होता है, इसकी जो है वो स्पीशीज़ कितनी है और जो है ये कहाँ पे पाया जाता है। फिर पॉलीपोरस का हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा था। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इसके जो हाइफी हैं उनकी शेप कैसी है, माइसीलियम इसके कैसे होते हैं, ठीक है। इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो कौन कौन से थे और उनका रोल क्या था। फिर उसके बाद हमने लेक्चर में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है पॉलीपोरस में। रिप्रोडक्शन मीन कि ये अपनी जो है वो जनरेशन वो कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो दो मेथड हमने पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ए बाई एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इसमें, और दूसरा हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये डिटेल के साथ पढ़ा था कि इसमें कोई जो है वो प्रॉपर जो है रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं होते हैं। जिस तरह बाकी जो ग्रुप हमने पढ़े हैं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते रहे हैं, जैसे आर्चिगोनियम है, ठीक है, एंथ्रीडियम्स हैं वगैरह। लेकिन यहाँ पे कोई जो है इसमें कोई प्रॉपर मेल या फीमेल की कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। तो इनके हाइफी ही, कुछ हाइफी जो है वो एज अ मेल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ एज अ फीमेल के तौर पे। तो इनको हम डिफरेंट स्ट्रेन्स हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन है और एक नेगेटिव स्ट्रेन है। तो पॉजिटिव और स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन की कॉन्जुगेशंस के बाद जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनमें स्टार्ट हो रहा था, तो उसको भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा। तो आज हम जो है वो चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर बेसिडियो कार्प। अब मैच्योर बेसिडियो कार्प, जब एक हाइफी जो है हाइफी माइसीलियम्स और माइसीलियम्स मिलके जब ये इनका स्ट्रक्चर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मैच्योर होता है ना, तो एक बेसिडियो कार्प डेवलप करता है। बेसिडियो कार्प क्या है? कार्प एक्चुअली कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी को। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी जो फंगस है इसमें वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर इनके जो है वो स्पोर्स डेवलप होते हैं, जिसके अंदर स्पोरोफाइट्स डेवलप होते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिडियो कार्प। तो अब इसका जो बेसिडियो कार्प है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका आउटलुक कैसे, इसका टेक्सचर कैसा है। तो ये बेसिडियो कार्प जो होते हैं ये मोस्टली हार्ड होते हैं, ठीक है, ये लेदरी होते हैं। उसके अलावा कार्किन स्ट्रक्चर, यानी तीन चीज़ें हैं, ये एक हार्ड होते हैं, लेदर और कार्किन, तीनों का मतलब सेम है, यानी हार्ड सख्त, लेदरी मीन लेदर लाइक, यानी बहुत ज़्यादा लचक भी है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर में कार्क होते हैं, कार्क मीन सख्त है लेकिन इसमें लचक नहीं है। उसके अलावा इनकी जो बेसिडियो कार्प है इसकी जो शेप है ये फैन शेप्ड होते हैं, ब्रैकेट या शेल्फ शेप भी होते हैं। ब्रैकेट शेप या शेल्फ शेप ये हमने जब फिलोफोरेलिस के जो है वो कॉमन नेम्स देखे थे ना कुछ, तो वहाँ पे हमने वो इसकी डायग्राम देखी थी जिसमें हमें ब्रैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा था, ठीक है। तो ये कुछ ब्रैकेट शेप भी ये फंगस जो है इसमें इसके जो बेसिडियो कार्प होते हैं। उसके अलावा नॉब लाइक्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिडियो कार्प है ये ना या तो सेसाइल हो सकती है और स्टॉक भी हो सकती है। सेसाइल और स्टॉक में इसका क्या फ़र्क है? अब ये देखिए, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है एक बेसिडियो कार्प है, ठीक है।
अब अगर ये बेसिडियो कार्प ये सबस्ट्रेटम के साथ इसी तरह अटैच है, ठीक है, ये सबस्ट्रेटम है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट बॉडी है, ये इसके साथ ये अटैच है, यानी इसकी डायरेक्ट जो है इसका जो पाइलस, ठीक है, पाइलस इसका डायरेक्ट जो है वो फ्रूटिंग जो किसी भी प्लांट के साथ किसी दूसरे सबस्ट्रेटम के साथ, सबस्ट्रेटम जो है ये प्लांट भी हो सकता है या कोई जो है वो चट्टान वगैरह भी हो सकती है। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं जो है ना डेड प्लांट्स हैं या लिविंग पे भी हो सकते हैं। तो मोस्टली जो डेड प्लांट्स के जो ट्रंक्स पड़े होते हैं तो उनके ऊपर आपको ये नज़र आ सकती है फंगस जो है ना बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर। तो इसमें ये देखें कि ये सेसाइल है, सेसाइल मीन कि इसकी जो स्टाइप एब्सेंट है। यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, अगर यही इस तरह हो, ये देखें, और ये इस तरह ये स्टिप जो है इसकी अटैच हो सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है, तो ये होंगे स्टिपिटेट, स्टॉक्ड, ठीक है, स्टॉक भी इसको कह सकते हैं और स्टिपिटेट भी कह सकते हैं। तो अगर ये विदाउट स्टॉक है, ठीक है, विदाउट स्टिप हैं तो ये क्या होंगे, सेसाइल होंगे, ठीक है, और अगर ये इसकी स्टॉक अवेलेबल है तो ये इसको हम कहेंगे स्टिपिटेट या स्टॉक्ड कहेंगे। अब कुछ इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये पोलीपोरस एडस्टस, ठीक है, और पोलीपोरस बोरियलस, ये दो स्पीशीज दोनों सेसाइल हैं। सेसाइल मीन कि इनमें जो है ना वो स्टिप अवेलेबल नहीं है, जबकि जो पी एनसेप्स ये है, ठीक है, पी एनसेप्स, इसमें जो है ना बेसिडियो कार्प या फ्रूटिंग पार्टी इसकी ये फ्यूज्ड रिफ्लेक्स्ड है, ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है। फ्यूज्ड रिफ्लेक्स्ड ये क्या होता है? अब ये देखें बहुत सारे जो जैसे स्पीशीज़ हैं इसकी, इसमें से एक जो है वो एनसेप्स है। इसमें क्या होता है कि ये जो इसका मार्जिन है ना पाइलस का, ठीक है, ये इनफोल्ड हो जाता है कॉर्नर से, ये सबस्ट्रेटम है, ये इनफोल्ड हो के इस तरह ना इनफोल्डिंग बना के ये इस तरह ना इनफोल्डिंग बना के, तो ये इनफोल्डिंग बना के ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है। अब एक कॉर्नर इसका जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहा है, एक जो है वो फ्री है, ठीक है। तो अब इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं अफ्यूज्ड रिफ्लेक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनती है ये फ्यूज्ड रिफ्लेक्स कहलाती है, ठीक है। तो इसमें ये होते सेसाइल हैं, लेकिन ये इसका जो कॉर्नर है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर वो ऐसे ही शो हो रहा होता है जैसे ये जो है स्टिप में या रिड्यूस्ड स्टिप है। उसके अलावा इसकी जो एक स्पीशीज़ है पोलीपोरस स्क्यूमस, ये जो है ना ये पोलीपोरस स्क्यूमस ये सब सेसाइल हैं। सब सेसाइल मीन कि इनमें जो स्टिप है ना ये यहाँ से तो ये स्ट्रिप जो है ये मोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये सबस्ट्रेटम के साथ आते हैं ना तो ये रिड्यूस हो जाती है इस तरह। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये सब सेसाइल कंडीशन है। तो यानी ये टॉप से जो है ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आते हैं तो ये नोक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी बिल्कुल बारीक होता जाता है। यानी ऊपर जो है ये मोटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ये बारीक, जैसे वो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की शेप, आगे से उसका जो सिक्का जहाँ पे होता है तो ऊपर से वो टैपर होता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो वो नोकीला होता जाता है। इसी तरह जो है ये भी इसकी जो सब सेसाइल जैसे पी स्क्वेमस है, इसमें जो स्टिप है ये इस तरह की शेप की होती है, यानी ऊपर से जो है ये मोटी शेप होती है, जब जैसे जैसे नीचे आती है तो ये बारीक होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा एक और जो इसकी स्पीशीज़ है पोलीपोरस ब्रूमेलस,
पॉलीपोरस प्यूरिमेलस में जो इसका जो बेसिडियो कार्प है ये स्टिपिटेट होता है, यानी स्टॉक्ड होता है। इसमें जो स्टॉक जो है ये मौजूद होती है। अब स्टिप, अगर ये स्टिपिटेट है, ठीक है, तो स्टिपिटेट को हम आगे डिटेल से देखते हैं कि स्टिपिटेट है तो फिर इसमें जो है ना वो क्या चीज़ें आ सकती हैं। अब मोस्ट जो इनकी जो स्टिपिटेट होती हैं, ये स्टिप जो इसकी ये ब्राउन कलर की होती है और इनका जो साइज़ है तकरीबन ये 5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक जो है ना इनकी लेंथ हो सकती है। यानी ये 5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक ये जो है स्टिप या स्टॉक जो है ये हो सकती है। उसके अलावा जो बेसिडियो कार्प है, स्टिप का तो कलर में देख लिया कि ये ब्राउन है, ठीक है, लेकिन पाइलस या इसको मुकम्मल को हम कहते हैं बेसिडियो कार्प, तो इसमें डिफरेंट कलर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे, ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन स्पीशीज़ कौन कौन सी जो है ये आप देख रहे हैं, किसी में ये ब्लू कलर भी हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, येलो कलर का भी जो है हो सकता है। तो ये आप अगर आपने नेट से इसकी जो है वो पिक्स वगैरह देखें तो आपको डिफरेंट कलर जो है वो इसके शो होंगे। तो उसकी बेस पे जो है ये इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हमने बात की कि बेसिडियो कार्प में जो दो हिस्से हमने देखे, एक तो पाइलस देखा है और दूसरा स्टिप देखी है इसकी। अब पाइलस को हम डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं कि पाइलस है क्या और इसका पाइलस का स्ट्रक्चर कैसा है। पाइलस एक्चुअली जो है ये अपर सरफेस जो है ना, जो बेसिडियो कार्प की जो अपर सरफेस कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पाइलस होता है। ये मोस्टली फ्लैट है, ठीक है, ये मोस्टली फ्लैट एंड स्लाइटली अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग मीन्स स्मूथ होते हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ इसमें होगी कि ये फ्लैट होते हैं और दूसरा स्मूथ होते हैं। स्मूथ मीन कि इसमें रफनेस नहीं होती। उसके अलावा जो इसकी जो लोअर सरफेस है, ठीक है, वो भी स्मूथ होती है और फ्लैट होती है। यानी इसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक है, अपर वाली भी फ्लैट और स्मूथ और लोअर वाली भी फ्लैट और स्मूथ होती है। उसके अलावा इसके पास रेडिएटिंग गिल्स नहीं होते, जैसा कि हमने गैरिकेलिस में गिल्स देखे थे ना, ये लाइनिंग थी इस तरह, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह, इस तरह के गिल्स थे यहाँ पे ना। ये यहाँ पर डायग्राम अब ये सही नहीं बनी, लेकिन ये अगर आपको उसको रिकॉल करें जहन में तो आपको उसकी शेप नज़र आएगी गैरिकेलिस की। तो उसमें नीचे इस तरह गिल्स बने हुए थे, तो ये गिल्स, ठीक है, जिसमें वो हाइमेनियम लेयर भी मौजूद थी। तो इसमें रेडिएटिंग गिल्स नहीं होते, तो गिल्स के बजाय इसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। यानी ये देखें, अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स हैं, इस तरह के। यानी ये वाले पोर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे होंगे कि गिल्स के बजाय ये इसमें पोर्स होते हैं। अब पोर्स जो हैं ये राउंड भी हो सकते हैं, नंबर वन। या तो पोर जो हैं, अब डिफरेंट टाइप्स हैं पोर्स की, कुछ स्पीशीज़ में ये राउंड है, एंगुलर भी हैं, इरेगुलर इन शेप भी हैं, ठीक है। यानी जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रही है डिफरेंट शेप्स, कोई गोल है, कोई लंबूतरे हैं, कोई चौरस बने हुए। तो इसी तरह ये डिफरेंट शेप्स के जो है ना ये पोर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज़। तो अब ये जो पोर्स है ना, अगर हम इनको देखें तो फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास ये एक पोर हम बनाते हैं, ये अब ये आपको टॉप से फर्ज करें, आप देख रहे हैं ये पोर की ओपनिंग है और ये एंड है, ठीक है। तो ये पोर है, तो ये कह रहे हैं कि द पोर लीड्स इनवर्ड इनटू अ होलो ट्यूब लाइंड बाय अ फर्टाइल लेयर।
अब ये जो पोर्स है ना, ये आगे सिर्फ पोर्स यहाँ पे नहीं, जैसे पाइप होता है ना, बस इस तरह ये पाइप शेप बना रहा होता है पूरे पाइलस के अंदर ना। तो यहाँ पे इसके बाद इसमें एक हाइमेनियम्स की लेयर होती है, ये फर्टाइल होती है, जिसके ऊपर बेसिडियो स्पोर जो है ये डेवलप होते हैं। तो इस लेयर को हम कहते हैं हाइमेनियम। ये जो लेयर डेवलप हो रही है, ये लेयर क्या कहलाती है? हाइमेनियम कहलाती है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो पोर्स हैं, ये टॉप नज़र आ रहा है पोर्स का, ठीक है। ये पोर्स इसी तरह जिस तरह मैंने ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे ये देखें, ये ठीक है। ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब इसको ये हमें टॉप से नज़र आ रहे हैं, ये वाले ना, ये वाले पोर जो हैं ये हमें टॉप से नज़र आ रहे हैं। इस पोर में ये देखें, पोर ये है, एक पोर ये है और एक पोर ये है। तो ये 3 पोर्स डायग्राम में दिखाए गए हैं। अब ये पोर्स एक्चुअली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिसके अंदर जो हाइमेनियम्स की, अब इस पोर्स को थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें ना, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पोर्स है। अब ये सारा मुकम्मल जो है ये एक पोर है, जो नज़र आ रहा है आपको। इसी पोर को हमने थोड़ा जूम करके देखा। पोर्स के अंदर देखें डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। ये हाइमेनियम्स की लेयर नज़र आ रही है, उसके बाद ये बेसिडियो बेसिडियो स्पोर्स बने हुए हैं। उसके अलावा और डिफरेंट इसके अंदर पैराफाइसिस हैं और सेल्स हैं, हाइफीज नज़र आ रहे हैं आपको इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेम जिस तरह हमने वो रेडिएटिंग गिल्स देखे थे ना, यहाँ पे रेडिएटिंग गिल्स में भी यही जो हाइमेनियम्स की लेयर बनी हुई थी, तो यहाँ पे भी पोर्स में जो हाइमेनियम्स की लेयर जो है वो बनी हुई है। उम्मीद है कि जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या नहीं समझ आ रहा, तो आप बार बार डिस्कस करें, क्लास फेलो के साथ डिस्कस करें। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही, मुझसे डिस्कस करें, क्वेश्चंस करें, पूछें कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो नेट की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद लेक्चर सुनने के बाद आप डिस्कशन जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो उसी का सब टॉपिक है, ठीक है। मैं जो हमारे पास जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर बेसिडियो कार्प, यानी मैच्योर बेसिडियो कार्प का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इसकी जो आउटर सरफेस है वो हमने देखी, और इसमें जो है वो पोर्स वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर जो हाइमेनियम्स लेयर है उसको हमने डिस्कस किया। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो इसकी हाइफी हैं। हाइफी मीन कि अब बेसिडियो कार्प देखें ना, फंगस, मुकम्मल जो फंगस है वो माइसीलियम्स की बनी होती है, हाइफी की बनी होती है। तो जो बेसिडियो कार्प है, इसका फ्रूटिंग बॉडी है, वो भी तो हाइफी की बनी होगी ना। तो उस फंगस को जब डाइसेक्ट करके देखते हैं तो उसके अंदर जो हाइफीज हैं वो 3 तरह के हाइफी हमें शो हो रहे हैं उसके अंदर। नंबर 1 जो है वो जनरेटिव हाइफी हैं, नंबर 2 बाइंडिंग हाइफी हैं, और नंबर 3 स्केलेटल हाइफी हैं। तो सबसे पहले हम जनरेटिव हाइफी को देखते हैं कि जनरेटिव हाइफी क्या है। These hyphae are thin walled with dense cytoplasmic content, यानी थिन वॉल्ड होते हैं, जो अहम इसकी ट्रेट है। उसके बाद ये डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो गाढ़ा होता है। जो मटेरियल्स होता है, जो इसके अंदर जो सल्यूट और सॉल्वेंट्स होते हैं वो बहुत गाढ़े कंसनट्रेट होते हैं, ठीक है, डेंस होते हैं। उसके अलावा इनके पास क्लैंप कनेक्शन होता भी है और नहीं भी होता, ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ के ऊपर। क्लैंप कनेक्शन क्या होता है या क्लैंप्स क्या होते हैं, इसको भी हमने डिटेल के साथ जो है वो क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ था, क्लैंप्स। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता दूँ कि सेल्स में यहाँ पे एक जॉइंट सा निकलता है, एक जॉइंट बनता है, ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं क्लैंप, इस तरह। और सेल से न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट करके
यहाँ पे एक वॉल डेवलप होती है और यहाँ से जो है जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो एक न्यूक्लियस जो है इस क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू माइग्रेट करके जो है वो दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्लैम्प कनेक्शन, ये आपको आई होप कि इसकी समझ होगी आपको। तो आगे चलते हैं। तो सेकंड टाइप हाइफी है इसमें बेसिडियोकार्प में, वो है बाइंडिंग हाइफी। ये मच ब्रांड होते हैं, यानी इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, नैरो होते हैं और थिक वाल्ड होते हैं। नैरो मीन पतले होते हैं, ठीक है। थिक वाल्ड मीन की वाल देखें, ये बहुत मोटी नज़र आ रही है यहाँ पे डायग्राम में भी, और ब्रांचेस काफ़ी सारी इसकी निकली हुई हैं। थर्ड जो टाइप है इसमें हाइफी की, वो है स्केलेटल हाइफी। अब जो स्केलेटल हाइफीज हैं ये अनब्राइंड होते हैं, थिक वाल्ड होते हैं। अब देखें जो हमने पहले पढ़े थे वो ब्राइंड थे, ये अनब्राइंड है। अनब्रांच मीन के ये डायग्राम में देखें आपको इसकी कोई भी ब्रांच नज़र नहीं आ रही, जिस तरह धागा होता है ना लेंथ वाइज, ये आपको सिर्फ इसकी लंबाई नज़र आ रही है, लंबाई में ना, तो उसकी कोई ब्रांच जो है वो साइड से नहीं निकल रही। उसके बाद ये थिक वाल्ड होते हैं, इनकी जो वाल होती है बहुत थिक होती है। यहाँ पे ये देखें बहुत थिक वाल आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर में ना, ये बहुत थिक वाल है इसकी। अब विद द नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन मीन के जो कॉर्नर्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो नैरोज होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये नैरो, दे अराइज एज अ लेटरल ब्रांचेस ऑफ द जनरेटिव हाइफी। यहाँ पे ये जो इसके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अराइज कहाँ से होते हैं, ये जो जनरेटिव हाइफी होते हैं वो इनको जनरेट करते हैं और वो उसकी लेटरल ब्रांचेस हैं। एक्चुअली ये हाइफी जो है स्केलेटल हाइफी, ये जो जनरेटिव हाइफी है ना उसकी लेटरल ब्रांचेस हैं, ये जनरेटिव हाइफी हैं। अब इसकी जो लेटरल ब्रांचेस जो निकल रही हैं, ठीक है, वो ये वाले हाइफी डेवलप कर रही हैं। ये देखिए ये हाइफी अब ये निकल रहे हैं, तो ये अनब्रांच होते हैं, इसमें से आगे मज़ीद कोई ब्रांच नहीं होती। तो और ये स्केलेटल, इसका जो स्केलेटल बना रहे होते हैं मोस्टली ना बेसिडियोकार्प का, तो इसकी निस्बत से इसका नाम जो है स्केलेटल हाइफी रखा गया। अब हमने पढ़ा कि 3 तरह के जो है इसके अंदर हाइफी मौजूद होते हैं। तो हाइफी की बेस पे बेसिडियोकार्प को जो पॉलीपोरस में होती है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मोनोमाइटिक, यानी मोनोमाइटिक, मोनो मीन एक, माइटिक मीन जो है वो माइसिलियम्स, एक माइसिलियम्स वाले, डाईमाइटिक 2 किस्म के इसमें माइसिलियम हो, और ट्राईमाइटिक जिसमें 3 किस्म के माइसिलियम्स जो है वो मौजूद हों, हाइफी मौजूद हों। तो यहाँ पे ये देखें मोनोमेटिक की जो डेफिनेशन है प्रॉपर, द मोनोमेटिक बेसिडियोकार्प्स कंसिस्ट ऑफ ओनली जनरेटिव हाइफी, यानी इसमें सिर्फ जनरेटिव हाइफी होते हैं। जो मोनोमेटिक हैं इसमें सिर्फ एक ही किस्म की हाइफी कौन सी हैं, जो जनरेटिव टाइप्स हैं हाइफी की। इसकी जो एग्जांपल है वो पॉलीपोरस एडेस्टस है, यानी पॉलीपोरस एडेस्टस के अंदर जो है वो मोनोमेटिक टाइप जो होते हैं हाइफी होते हैं बेसिडियोकार्प के अंदर ना, वो जनरेटिव टाइप्स हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास डाईमेटिक बेसिडियोकार्प्स, यानी ऐसा बेसिडियोकार्प जिसके अंदर 2 तरह के हाइफी हों, एक जनरेटिव हाइफी है और जो कि एसोसिएटेड होता है विद बाइंडिंग और स्केलेटल हाइफी। जनरेटिव हाइफी एसोसिएटेड विद बाइंडिंग और स्केलेटल हाइफी, दोनों में से एक होगा, या बाइंडिंग हाइफी इसके साथ एसोसिएट होंगे या स्केलेटल हाइफी इसके साथ एसोसिएट होंगे। ये देखें यहाँ बाइंडिंग हाइफी इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं या स्केलेटल हाइफी के साथ। इसकी एग्जांपल जो है ये सल्फेरस पॉलीपोरस सल्फरस, ये स्पीशीज़ के अंदर जो है ये स्केलेटल हाइफी और जनरेटिव हाइफी दोनों होते हैं, या जनरेटिव हाइफी या बाइंडिंग हाइफी जो है वो दोनों हाइफी इसके अंदर मौजूद होंगे। थर्ड जो टाइप है हमारे पास ट्राईमेटिक बेसिडियोकार्प, यानी हम बेसिडियोकार्प की टाइप्स पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन जो है हाइफी, यानी 3 तरह के हमने हाइफी पढ़े थे। 3 तरह के हाइफी की बेस पे बेसिडियोकार्प को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हमने पढ़ा है मोनोमेटिक, डाईमेटिक और अब हम लास्ट जो पढ़ रहे हैं इसकी टाइप्स वो ट्राईमेटिक बेसिडियोकार्प है।
ट्राइबेसिडियोकार्प में क्या है कि तीनों किस्म के जो हाइफी हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है वो पॉलीपोरस वर्सिकलर, तो इसके अंदर जो वो तीनों तरह के जो हाइफी हैं वो मौजूद होंगे, तो इसलिए इसको हम ट्राइमेटिक बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो हाइफी की बेस के ऊपर बेसिडियोकार्प को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन जो है हमारे पास वो है मोनोमेटिक है, बेसिडियोकार्प है। नंबर 2 जो है हमारे पास वो डाइमेटिक बेसिडियोकार्प है। नंबर 3 जो है हमारे पास वो ट्राइमेटिक बेसिडियोकार्प है। ये था हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका कौन सा है, किस तरह का है। अब हम उसका थोड़ा सा बेसिडियोकार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि बेसिडियोकार्प के अंदर क्या क्या है। तो बेसिडियोकार्प जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट है, फिर इसका ट्रॉमा, और फिर जो है वो हाइमेनियम लेयर। यानी 3 चीज़ें इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर में आती हैं। कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, ये देखें ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। फिर जो है वो ट्रॉमा, और फिर उसके बाद सबसे नीचे जो है वो लास्ट में हाइमेनियम लेयर जो है वो देखेंगे। हाइमेनियम लेयर को हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्टेक्स्ट और ट्रॉमा ये हमारे लिए दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब ये डायग्राम में देखें, ये आपको एक बेसिडियोकार्प नज़र आ रहा है, मैच्योर बेसिडियोकार्प। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको, ये लेबल किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आउटर मोस्ट रीजन है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का जो आउटर मोस्ट रीजन है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन अगर इंटरनल से देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनली आउटर रीजन है, उसके बाद जो है वो सेल वॉल आती है ना, तो सेल वॉल जो है वो एक्सटर्नली आउटर रीजन है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये कंपोज ऑफ द थिक वॉल्ड, ये भी जो कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है ना, ये रीजन है कॉन्टेक्स्ट का, ये इसकी जो वॉल होती है थिक्ड होती है। इरेगुलर स्पेस बिटवीन देम, इसके दरमियान स्पेस होती है, यानी स्पेस मीन कि ये वही पोर्स होते हैं, पोर्स की बात हो रही है, ठीक है। इसके दरमियान जो पोर्स जो स्पेस बनी होती है ना, पोर्स में हमने देखा था एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं आगे पीछे है, ठीक है। तो ये तकरीबन इसकी जो थिकनेस होती है 4/5 फ्रूटिंग बॉडी की थिकनेस ये बनाता है, यानी ज़्यादातर हिस्सा जो फ्रूटिंग बॉडी की जो थिकनेस का है वो कॉन्टेक्स्ट पे मुश्तमिल होता है। इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना वो सॉफ्ट होती है, और लोअर वाली लेयर जो होती है ना, नीचे वाली लेयर, अपर लेयर इसकी सॉफ्ट होती है ये ऊपर वाली, जबकि ये नीचे वाली जो लेयर होती है ये हार्ड होती है और फर्म लेयर होती है। इसलिए इसको हम डुप्लेक्स भी कहते हैं, डबल लेयर वाला भी इसको हम कह सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हमने जो देखा कि इसका जो ये आउटर मोस्ट रीजन होता है सबसे बाहर, और ये थिक वॉल्ड होते हैं, और इनके दरमियान जो है ना स्पेस होती है, यानी जो पोर्स हमने देखे थे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है। ये रेगुलर स्पेस होती है, कहीं गोल होती है, कहीं लंबूतरी, कहीं जो है वो चौरस है, इस तरह जो शेप जो है इसकी बनी इरेगुलर शेप बनी हुई होती है। उसके अलावा ये 4/5 इसकी थिकनेस होती है फ्रूटिंग बॉडी की, यानी टोटल फ्रूटिंग बॉडी का ये 4/5 हिस्सा जो है इसको कवर करते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना कॉन्टेक्स्ट का, ये सॉफ्ट होता है, जबकि जो लोअर वाला हिस्सा होता है ये हार्ड होता है। तो इसकी बेस पे हम इसको डुप्लेक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट हिस्सा है ट्रॉमा, सेंटर वाला हिस्सा होता है ये ट्रॉमा, ठीक है। इसके अंदर जो है ना लूजली अरेंज्ड हाइफी होते हैं। लूजली अरेंज्ड हाइफी मीन्स कि ये हाइफी हैं, ठीक है, ये इस तरह लूजली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे में ना। ये होता है टाइटली अरेंज्ड। टाइटली अरेंज मीन कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, टाइटली एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। ये टाइटली अरेंज्ड है और ये लूजली अरेंज्ड है। तो ये ट्रॉमा है, ट्रॉमा के अंदर जो हाइफी होते हैं, ये सेंट्रल हिस्सा होता है ट्रॉमा का, इसके बाहर जो है वो कॉन्टेक्स्ट की लेयर होती है, फिर उसके बाद हाइमेनियम की लेयर होती है। ये सेंटर में जो है ये इस तरह ये हाइफी होते हैं, ठीक है। तो ये
ट्रॉमा, आगे डायग्राम इसकी आएगी तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रॉमा क्या होता है। तो ट्रॉमा के अंदर जो है वो हाइफी होते हैं जो लूजली अरेंज्ड होते हैं इस तरह, उसमें ब्राइड एंड सेपरेट हाइफी होते हैं। ये जो हाइफी हैं, एक तो ये ब्राइड हैं, ठीक है, और दूसरा इन हाइफीज में सेप्टा होता है, ठीक है, ये सेप्टा वाल इसके अंदर मौजूद होती है, ये सेपरेट हाइफी होते हैं। द पोर्स और ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम बिलो टू द कॉन्टेक्स टू द लोअर सरफेस ऑफ द ट्रोमा। तो हाँ, हमने ये ट्यूब की बात की थी कि ट्यूब जो है यहाँ पे तो ये एक होल नज़र आ रहा होता है, ठीक है, ये जो है वो छोटा सा सुराख नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक्सटेंड होती है और ये ट्रोमा तक आती है। यानी ये ट्यूब एक्सटेंड होके, ये यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, ये एक्सटेंड होके कहाँ पे आती है, ये आ रही होती है ट्रोमा तक। इसके अंदर हाइमीनियम्स की लेयर्स होती हैं। तो द पोर्स ऑफ द ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम बिलो द कॉन्टेक्स्ट टू द लोअर सरफेस ऑफ द ट्रोमा। तो यानी ये लोअर सरफेस ऑफ ट्रोमा तक जो है ये पहुंच जाती है, ये ट्यूब जो ये पोर्स होते हैं। अब इस पोर्स के अंदर हाइमीनियम की लेयर होती है। दे आर वर्टिकली प्लेस्ड एंड रन पैरेलल टू ईच अदर्स विद इन द फ्रूटिंग बॉडी। अब ये पैरेलल टू ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो मुकम्मल तौर पर जो है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल ये होते हैं हाइफी, और इसमें ये इसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। द टिश्यू इन बिटवीन द ट्यूब्स फॉर्म ऑफ जनरेटिव एंड स्केलेटल हाइफी इज कॉल्ड डिससेपिमेंट, ठीक है। तो इसमें जो दो तरह के हाइफी होते हैं, एक तो जनरेटिव हाइफी होते हैं और एक स्केलेटल हाइफी होते हैं। यानी जो ट्रॉमा वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, तो देखिए आपको दो कलर, दो शेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक ब्लू कलर में और एक ये ग्रीन सा कलर है, ठीक है। तो इसमें दो शेड नज़र आ रहे हैं। तो एक जो है जनरेटिव हाइफी है और एक स्केलेटल हाइफी है। तो इनका जो ये गुच्छा सा ये दो बना हुआ है, तो इसको हम डिसएपिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसमें जो दोनों जो है वो हाइफीज मिक्सअप हुए हैं, तो इस हिस्से को हम कहते हैं डिसएपिमेंट। अब लास्ट रीजन जो है इसका वो हाइमेनियम। पहले हमने पढ़ा कॉन्टेक्स्ट, फिर ट्रॉमा पढ़ा, और फिर अब हम इसका जो रीजन देखेंगे वो हाइमेनियम है। हाइमेनियम से पहले मैं आपको ट्रॉमा दिखा दूं, ट्रॉमा की शेप कैसी है, ये देखें। ये वाला रीजन, ठीक है, ये जो सेंटर वाला रीजन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ये रीजन जो है ये ट्रॉमा है। ये देखें ऊपर नज़र आ रहा है आपको ट्रॉमा। तो इसमें देखें ये डिफरेंट हाइफी, ये सेपरेट भी हैं और ये ब्रांच भी हैं, और ये सेंट्रल हिस्सा है इसका ना, तो इस हिस्से को हम ट्रॉमा कहते हैं। तो हाइमेनियम जो है, ये जो हमने होल लाइक ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ट्यूब के अंदर एक इनर फर्टाइल लेयर होती है इसकी ना, इस फर्टाइल लेयर को हम कहते हैं हाइमेनियम, जो कि कंपोज्ड होती है 3-4 हिस्सों के ऊपर, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हिस्सा होता है ना हाइमेनियम लेयर का, उसे हम कहते हैं कप शेप बसीडिया। कप शेप बसीडिया, जिसके ऊपर ये बसीडियम ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें कप शेप, ठीक है। तो ये कप शेप बसीडिया होता है जिसके ऊपर बसीडियोस्पोर डेवलप होते हैं। स्टेराइल पैराफाइसिस, ये भी हाइफी होते हैं, स्टेराइल हाइफी होते हैं। ये डायग्राम है, आप देखें, ये एक तो बेसिडियम नज़र आ रहा है, दूसरा ये हाइफी नज़र आ रहे हैं साइड पे, ये पैराफाइसिस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं। अगर हम मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, देखें, ये देखें डायग्राम में, एक ये बेसिडियम है, इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर डेवलप होंगे, और दूसरा इस यहाँ पे देखें ये स्टेराइल, इसके ऊपर कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं इसके ऊपर जो है वो डेवलप होगा, ये इसलिए इसको हम स्टेराइल कहते हैं। तो ये डिफरेंट आपको इसमें पैराफाइसिस नज़र आ रहे हैं, देखें ये लेबल भी हुआ है पैराफाइसिस। तो ये नोट्स में जब आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पैराफाइसिस क्या है। इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पैराफाइसिस को क्लास में, कि पैराफाइसिस क्या होते हैं। उसके बाद सिस्टेडिया भी जो है ये इसकी जो बेसिडियम के ऊपर एक जो है वो टॉप इसका जो है ना यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है।
तो उसको हम क्या कह देते हैं, सिस्टिडिया होते हैं इसमें। उसके अलावा सेटिया भी इसमें मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखें डायग्राम में कि बेसिडियम्स आपको दिखाया गया, जहाँ पे ये देखें ये डायग्राम ये वाली जो है, ठीक है। अब ये एक बेसिडियम है, ये इसको बेसिडियम्स को ना, बेसिडियो को हम बड़ा करके जूम करके यहाँ पे ये नीचे देख रहे हैं, तो ये डाइकैरियोटिक सेल है। डाइकैरियोटिक सेल में इनके इसके अंदर दो जो है वो न्यूक्लियस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक मेल, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का है और एक नेगेटिव स्ट्रैंड का है। तो अब ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ये देखें दोनों की जब फ्यूजन होगी, दोनों न्यूक्लियस की जब फ्यूजन होगी तो फ्यूजन के बाद ये एक न्यूक्लियस बनाएंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस की मियोसिस होगी, ठीक है, और मियोसिस से ये चार जो है वो न्यूक्लियस डेवलप करेगा, और चार न्यूक्लियस डेवलप करने के बाद चार नाब लाइन स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, और हर एक जो है वो न्यूक्लियस इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र होगा और ये एक बेसिडियो स्पोर डेवलप करेगा, ठीक है। अब ये जो एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिडियो स्पोर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है।